सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शब बारात के बारे में है। इसमें तो रहमतों का नज़ूल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मरने वाला होता है उनका नाम लिखा जाता है, जिनको औलाद देनी होती है उनको औलाद लिखा जाता है, जो बेरोज़गार होता है उन्हें रिस्क के बारे में लिखा जाता है, और जो परेशान होता है उनकी परेशानी से खुलासी लिखी जाती है, और जो गमज़दा होता है उसे गमज़दा की गमज़दी जो जिस वजह से गमज़दा है उस परेशानी को, उस तकलीफ़ को दूर किया जाता है। जो बीमार होता है अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमाता है, जो बेघर होता है अल्लाह ताला उसे घर अता फरमाता है। तमाम बातें इस रात शब बारात यानी शौबान मुबारक की 15वीं रात में ये तमाम बातें लिखी जाती है। कौन ज़िंदा रहेगा, कौन मरेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ बीमार होगा, कौन कहाँ जाकर शिफा हासिल करेगा, तमाम बातें रब ताला शब बारात की 15वीं शौबान मुबारक की रात में अल्लाह ताला ये तमाम बातें लिखता है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाता है और मखलूक की मग़फ़िरत फरमाता है। बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला अपने महबूब के उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाह ताला के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 लोग ऐसे हैं जो इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। ऐसे लोग जो इस रात में, जिसमें रहमतों का नज़ूल हो रहा है, जिसमें अल्लाह ताला बख्शिश के परवाने अता फरमा रहा है, अल्लाह ताला इस रात में ना शिरक करने वाले को अल्लाह ताला बख्शेगा और ना ही नाफरमान औलाद को बख्शेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 ऐसे लोग हैं जिन्हें इस रात में भी मग़फ़िरत से महरूम रखा जाएगा उनके गुनाहों के सबब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पहला वो शख्स है जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया। शरीक से मुराद किसी की दूसरे की इबादत करता हो, यानी बुत की इबादत करता हो, सितारों की इबादत करता हो, सूरज की इबादत करता हो या किसी इंसान की इबादत करता हो, तो ये होती है तमाम चीज़ें शिरक वाली। जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता हो, अल्लाह ताला इस रात में उसे बख्शेगा नहीं। और फरमाया कि कीना रखने वाले को अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। और फरमाया किसी इंसान को नाहक कत्ल करने वाला, बिला वजह किसी को नाहक कत्ल करने वाला, कोई ये चाहता हो कि मेरे कत्ल करने वालों में नाम लिखा जाए और मैं लोगों को कत्ल करता रहूं, लोग मेरी दहशत से डरे, नाहक किसी मजबूरी के सबब भी नहीं, किसी परेशानी के सबब भी नहीं, बगैर किसी वजह के किसी शख्स को कत्ल करने वाला अल्लाह ताला इस रात को भी उस शख्स को नहीं बख्शेगा। और बदकार औरत यानी ज़िना करने वाली औरत जो हर वक्त ज़िना में लगी रहती है, जो हर वक्त बेहयाई में लगी रहती है, बदकार औरत, अल्लाह ताला इस रात में भी इस औरत को मग़फ़िरत से महरूम रखेगा। और फरमाया कता ताल्लुक़ रखने वाला यानी रिश्तेदारों के साथ रिश्ते को तोड़ने वाला, जो आपस के ताल्लुक़ को तोड़ देते हैं, किसी के घर पर जाते नहीं है, रिश्तेदारी के साथ किसी बात हो गई, किसी बात के सबब लड़ाई होगी, लड़ाई के सबब एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को तोड़ दिया, ना उसके घर जाना है, ना उसके साथ किसी किस्म की गुफ्तगू करनी है, ना ही किसी किस्म का लेन देन करना है। तो इस रात में जो कदा ताल्लुक़ करता है, रिश्तेदारियों को तोड़ता है, अल्लाह ताला इस रात में भी उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। और फरमाया कि तह बंद पजामा टखनों से नीचे लटकाने वाला, अल्लाह ताला इसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। आपने सुना होगा कि नमाज जुमा वाले दिन आपको कहा जाता होगा कि अपने पाँचों को, अपने पजामों को टखनों से ऊपर कर लें, अपने कपड़ों को टखनों से ऊपर कर लें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो सुन्नत मुबारक है, दूसरा यह है कि अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया जिसका कपड़ा नीचे होता है ये तकब्बुर की निशानी है। टखना ये वाला होता है, ये टखने होते हैं, तो इससे नीचे कपड़ा इस तरह करना, ये इस तरह है कि तकब्बुर करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस शख्स का कपड़ा इस तरह होगा क़यामत वाले दिन वो जहन्नम में जलेगा। हदीस पाक का मफ़हूम है कि वो शख्स जहन्नम में जलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवारों, जो शख्स अपने कपड़े को टखनों से ऊपर रखता है, ये टखनों से इतना ऊपर रखना, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अगर इस तरह करेगा तो उसकी मग़फ़िरत इस रात में हो जाएगी। अगर नहीं करेगा, अगर वो कपड़ों को लटकाने वाला होगा, टखनों से नीचे रखने वाला होगा, अल्लाह ताला इस रात में भी उस शख्स को
मग़फ़िरत से महरूम रखेगा जो जानबूझ के कपड़े को टखनों से नीचे रखता होगा। और फरमाया कि वालिदैन के नाफरमान, यानी जो वालिदैन का कहना नहीं मानता, उनकी बातों को नहीं मानता, हक बात को नहीं मानता, ना ही उनकी खिदमत करता है, ना उनके साथ जो है वो अच्छा ताल्लुक़ रखता है, ऐसे शख्स की भी इस रात में अल्लाह ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। और फरमाया कि शराब खोरी करने वाला और ये शराब को पीने वाला, शराब का आदी जो हर वक्त शराब की आदत में लगा रहता है, शराब को पीने लगा रहता है, उसे चाहिए, वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ से शराब मिल जाए, मैं यहाँ शराब पी लूँ, मैं वहाँ जाके शराब पी लूँ, हर वक्त शराब के नशे में रहने वाले की भी इस रात में रब ताला मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी इस रात में इन गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी को नेक कामों में मसरूफ़ करते हुए, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह की बारगाह में मेरा अमालनामा पेश हो तो मैं ये आरज़ू करता हूँ, मैं ये तमन्ना रखता हूँ कि मैं रोज़े की हालत में हूँ कि सबसे पहला जो आखिरी जो नामा अमाल मेरा जिसमें नेकियां लिखी हो तो उसमें लिखा हो कि आपके नबी अली अल्लाह का जो नबी है वो रोज़े से है। और फरमाया कि जब रजिस्टर नया आए और रजिस्टर में जो सबसे पहला लिखा जाए वो यही लिखा हो कि आपके अल्लाह के नबी या आज भी रोज़े से हैं। यानी अमाल नामा अल्लाह की बारगाह में जाए तब भी रोज़े से आरज़ू रखते हैं कि रोज़ा लिखा हो कि आपके नबी, आखिरी अमाल रजिस्टर में लिखा गया है वो अल्लाह के नबी, आपके नबी रोज़े में है। और जब नया अमाल लिखा जाए तो वो आरज़ू करते हैं कि सबसे पहली नेकी जो है वो ये लिखी जाए कि मैं रोज़े से हूँ। तो अल्लाह के नबी तो रोज़े रखते हैं, तो रोज़े रखते हुए कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। माह शबान मुबारक में आप कब्रिस्तान भी गए, असाले सवाब भी किया, दुआ भी की, तलकीन भी की, उसके बाद आकर तिलावत कुरान पाक भी की, नमाज भी पढ़ी, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में दुआएं भी की। दुआ आपने नमाज पढ़ने के बाद भी दुआएं की, अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की। तो ये तमाम चीज़ें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। शब बरात वाली रात ये काम करना सुन्नत नबी से साबित है और ये करना भी चाहिए कि इसलिए कि रहमतों का नज़ूल होता है, बख्शिश के परवाने हासिल होते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इन गुनाहों से बचने और नेकियां करने की अल्लाह ताला हमें